भारतीय किचन की शान सरसों का तेल। मतलब इसके तीखेपन के बिना तो कई पकवान एकदम अधूरे से लगते हैं ना, है ना? पर एक मिनट, क्या ये तेल जो हमारी रसोई का राजा माना जाता है, सेहत के लिए भी उतना ही अच्छा है? चलिए आज इसी की पूरी पड़ताल करते हैं। हाँ, ये सवाल थोड़ा परेशान कर सकता है। भाई, जिस तेल पर इतना भरोसा किया जाता है, अगर उसी में कोई छिपा हुआ खतरा निकल आए तो फिर ये जानना तो बहुत ही जरूरी हो जाता है। सही कहा ना? तो चलिए सबसे पहले उन वैज्ञानिक वजहों को समझते हैं जिनके कारण सरसों के तेल पर इतने सवाल उठते हैं। आखिर वो क्या चीज है जो इसे शक के दायरे में ला खड़ा करती है? तो इस पूरी कहानी का जो मेन किरदार है वो है एक केमिकल, इरूसिक एसिड। अब देखिए, ये सरसों के तेल में कुदरती तौर पर पाया जाता है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। दिक्कत तब शुरू होती है जब इसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाए, क्योंकि तब ये हमारे दिल के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो सवाल उठता है कि ये इरूसिक एसिड आखिर करता क्या है? देखिए, कुछ स्टडीज ये बताती हैं कि अगर इसका बहुत ज्यादा सेवन किया जाए तो ये दिल की मांसपेशियों को, आप कह सकते हैं, कमजोर कर सकता है। और इससे क्या होता है, दिल की धड़कन इर्रेगुलर हो सकती है। और अगर लंबे समय तक ऐसा चलता रहे तो जाहिर है दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। और बात सिर्फ दिल तक ही सीमित नहीं है, नहीं, बहुत ज्यादा सरसों का तेल इस्तेमाल करने से पाचन पर भी असर पड़ सकता है, जैसे गैस या एसिडिटी की शिकायत। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में ये ब्लड प्रेशर और थायराइड के फंक्शन को भी डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन अब आते हैं असली और सबसे बड़े खतरे पर, एक ऐसा खतरा जो सरसों के तेल से जुड़ी चिंताओं में सबसे ऊपर है। और सुनिए, ये खतरा तेल की अपनी बनावट से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। हाँ, इस बात को समझना बेहद बेहद जरूरी है। सरसों के तेल का असली विलेन वो खुद नहीं है, बल्कि वो है जो उसे बना दिया जाता है। सीधा सीधा मतलब है मिलावट। और जानते हैं ये मिलावट किस चीज की होती है? आर्गेमॉन तेल की। अब जरा फर्क समझिए। एक तरफ है शुद्ध सरसों का तेल, जिसका अपना एक खास तीखापन, एक स्वाद होता है, और दूसरी तरफ है ये आर्गेमॉन का तेल, जो कि बेहद जहरीला होता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये एक गैर कानूनी और जानलेवा मिलावट है। इस मिलावटी तेल के नतीजे सच में भयानक हो सकते हैं। इससे एपिडेमिक ड्रॉप्सी नाम की एक बहुत खतरनाक बीमारी हो सकती है। इसमें होता क्या है, पूरे शरीर में सूजन आ जाती है, ये आंखों की रोशनी तक छीन सकती है, शरीर के अंदरूनी अंगों को डैमेज कर सकती है, और हाँ, कई मामलों में तो ये जानलेवा भी साबित हुई है। अब ये सब जानने के बाद जाहिर है मन में पहला ख्याल तो यही आता है कि क्या सरसों के तेल को किचन से हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए? क्या यही सोल्यूशन है? नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं। देखिए, घबराने की बजाय समाधान पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। अच्छी बात यह है कि कुछ आसान से नियम अपनाकर सरसों के तेल का इस्तेमाल पूरी तरह सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है। ये 4 नियम बहुत ही काम के हैं, इन्हें ध्यान से सुनिएगा। पहला, हमेशा हमेशा ISI या AIGA मार्क जैसे सर्टिफिकेशन वाला ब्रांडेड तेल ही खरीदें। इससे मिलावट का खतरा, समझिए, लगभग खत्म हो जाता है। दूसरा, इसे कभी भी कच्चा इस्तेमाल ना करें, हमेशा अच्छी तरह पकाकर ही खाएं। तीसरा और सबसे जरूरी, संयम, मतलब मात्रा का ध्यान रखें। और चौथा, सिर्फ एक ही तेल पर डिपेंडेंट ना रहें। समय समय पर दूसरे कुकिंग ऑयल्स जैसे सूरजमुखी या मूंगफली का तेल वो भी इस्तेमाल करते रहें। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? आखिर फाइनल फैसला क्या है? वेल, ये बहुत ही सीधा और साफ है। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन पूरी कहानी बयां कर देती है कि सरसों का तेल कोई दवा नहीं, बल्कि एक मसाला है। इसे सेहत की कोई जड़ी बूटी समझकर नहीं, बल्कि खाने में स्वाद और सुगंध बढ़ाने वाला एक मसाला समझना चाहिए। ये देखिए, समीकरण कितना सरल है। अगर इसे जरूरत से ज्यादा और गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया तो हाँ, ये बीमारी की वजह बन सकता है। लेकिन अगर इसे सही मात्रा में, सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं है। सारा का सारा खेल बैलेंस का है। तो अब जब ये सारी जानकारी हमारे सामने है तो एक सवाल तो जरूर उठता है, क्या इस जानकारी के बाद सरसों के तेल को लेकर खाना बनाने के तरीकों में कोई बदलाव आएगा? ये सोचने वाली बात है।